Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I am Assistant Professor Mayur Mathur. Today we are going to have a look on a subject of third year Bachelors of Management Studies, that is TYBMS, and specialization will be marketing. Our today's subject is retail management and today's topic will be retail store manager. Semester is 6. So let's see about what do you mean by retail, what do you mean by retail management, and what are the roles of retail store. So let's see the responsibilities and functions of retail store manager. यहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे the meaning of retailing. What do you mean by retailing? Retailing होता क्या है? Retailing is a set of all the activities involved in selling of goods and services directly to the final consumers for their personal, family or household use. Retailing का मतलब retailing एक वो एक्टिविटी है जो डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज को सेल करता है कंज्यूमर को. कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स. वो उस कंज्यूमर को गुड्स सेल करता है जो उसका एंड यूजर है, या तो वो खुद यूज करेगा या उसके कोई फैमिली मेंबर यूज करेंगे या कोई हाउस होल्ड का उसका यूज होगा. सो दिस इज अ नोन एज रिटेलिंग. ओके, नाउ वी हैव अ लुक ऑन रिटेल मैनेजमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय रिटेल मैनेजमेंट? रिटेल मैनेजमेंट क्या होता है, आइए देखते हैं. सो रिटेल मैनेजमेंट रिफर्स टू all the processes which helps the customers to procure the desired merchandise from the retail store for their end use. Retail management includes all the steps required to bring the customers into the store and fulfill their buying needs. For example, देखते हैं एक रिटेल स्टोर है, एक कस्टमर है, एक कंज्यूमर है, उसको उसके रिक्वायरमेंट्स के कुछ गुड्स चाहिए, तो वो कहाँ से लेगा? वो रिटेल स्टोर पे जाएगा और वो गुड्स की डिमांड करेगा. सो रिटेल मैनेजमेंट मीन्स कि उस रिटेलर को अपने रिटेल शॉप में वो सारे गुड्स जो है वो अवेलेबल करके रखने हैं जो कि कंज्यूमर कस्टमर लेने आ सकता है. सो दिस इज नोन एज रिटेल मैनेजमेंट. सो रिटेल स्टोर क्या होता है? सो हियर लेट्स सी. इज अ फिक्स्ड सेटअप or a location offering merchandise in a required quantities to the consumers for their end use is called a retail store. Retail store क्या होता है? एक स्टोर है, एक प्लेस है. जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि आपके घर के बाजू में जो भी किराने वाला है, आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे स्टोर पे जाते हैं, आप कुछ चीज़ों को डिमांड करते हैं, वो पहले से ही आपके लिए वो गुड्स को स्टोर करके रखता है. दैट इज अ रिटेल स्टोर. वो एक प्लेस है, एक शॉप है जो आपके लिए पहले से ही आपकी जो डिमांड्स है उनको लगता है कि कौन से गुड्स उनको स्टोर करने चाहिए, वो गुड्स को वहाँ पे वो स्टोर करके रखता है. सो जो जगह, जो प्लेस होती है जहाँ पे वो स्टोर करके रखता है, उस शॉप को बोलते हैं रिटेल स्टोर. सो हु इज अ रिटेल स्टोर मैनेजर? रिटेल स्टोर मैनेजर क्या होता है? एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द स्टोर इज कॉल्ड a retail store manager. He takes care of a day-to-day operations of the stores and ensure a max profitability for his store. Retail store manager क्या करता है? Retail store manager एक ऐसा बंदा है, उस बंदे की सारी जिम्मेदारियां होती हैं स्टोर को देखने की कि किस तरीके से उसमें प्रोडक्ट्स हैं, किस तरीके से मर्चेंडाइज हैं, स्टॉक कितना है, इन्वेंट्री कितना है, मुझे कितना मंगाना है, और ये भी मेक श्योर करना है कि मेरे स्टोर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. सो दिस इज नोन एज अ रिटेल स्टोर मैनेजर. रिटेल स्टोर मैनेजर इज अ पर्सन हु लुक ओवर ऑल द स्टोर एक्टिविटीज. सो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं. देयर आर सम मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ रिटेल स्टोर मैनेजर. क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज? लेट्स सी. फर्स्ट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैनेजिंग मर्चेंडाइज, प्रोक्योरिंग अ राइट काइंड ऑफ मर्चेंडाइज फॉर ए स्टोर एंड प्रोटेक्शन ऑफ मर्चेंडाइज. सही चीज सही समय पे लाना, ये रिटेल स्टोर मैनेजर का काम है जो उसको करना होता है. नेक्स्ट, उसको मैनेज पर्सनल, मैनेजिंग एंड कंडक्टिंग द स्टोर पर्सनल एंड ट्रेन देम टू अ गुड स्किल्स. अच्छे से उनको ट्रेन करना है ताकि वो प्रॉपरली स्किलफुल हो जाए और वो उसके स्टोर को बेनिफिशियल हो. नेक्स्ट क्या है इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज?
handling retail activities. The day-to-day activities operation should be maintained very well. जो रोज़मर्रा की जो उनकी ज़रूरत है, जो चीज़ें हैं, जो स्टॉक्स इन्वेंट्री देखना, इन्वेंट्री चेक करना, कैलकुलेशंस, फाइनेंस, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों का काम भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज ऑफ हैंडलिंग द रिटेल एक्टिविटीज. नाउ नेक्स्ट इज मेंटेनिंग अ गुड सर्विस. So it also one of the responsibilities of a retail manager. So he has to maintain a good customer service, standardized and a very important way. Next is minimizing the cost. Minimizing cost plays a very important role. It's a duty of a retail manager to minimize the cost of each and everything which he can. The cost should be reduced to ensure a maximum profitability. See, each and every organization, retail store has a aim to earn the profits. So it is a duty of a retail manager to minimize the cost and maximize the profit. Next is image development. The retail store manager should develop the image of the store, goodwill of the store. He has to develop is another responsibilities of the retail management. Now we are looking at some functions of retail store manager. There are some functions. Number one is customer profiting. सबसे पहले जो रिटेल मैनेजर का जो एक रोल है, द कस्टमर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द रिटेलर. सो उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि कस्टमर को किस तरीके से मैं फ़ायदा दे सकता हूँ, उनका मेन रोल है. हेंस अ रिटेल स्टोर मैनेजर नीड टू एंश्योर दैट द होल टीम ऑफ companies that the consumer is the most top priority, that the customer should be satisfied with the goods and services which he provides. So customer का यहाँ पे satisfaction बहुत ही important role play करता है, जिसमें रिटेल मैनेजर को कस्टमर को समझना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस हिसाब से उसको करना है काम. मेक कस्टमर फील स्पेशल. सी कस्टमर इज अ किंग. अगर हमने उनको स्पेशल फील कराया तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट टाइम हमसे ही चीज़ें परचेज करेगा. सो एवरीवन्स लाइक फीलिंग स्पेशल. So when you are with a customer, give your exclusive attention, listening closely in whatever they are saying. You have to listen properly and act accordingly. So कस्टमर को सबसे पहले ये इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है कि उसको हम स्पेशल फील करवाएं. जो कस्टमर बोल रहा है पहले हमको उसको सुनना है. डिलीवर मोर देन व्हाट यू प्रॉमिस. सी यहाँ पे ये चीज़ एकदम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी रिटेल स्टोर में. सर डिफरेंस इन प्रॉमिस लेस बट डिलीवर मोर. इसका मतलब क्या होता है, भले ही अगर रिटेल जो स्टोर मैनेजर है उसने कुछ चीज़ें प्रॉमिस की है बट वो उससे ज़्यादा डिलीवर कर रहा है, सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग. नेक्स्ट टाइम ज़रूर कस्टमर उनके पास ही आएगा. इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल रिटेलर ने बोला है कि सर ये मैं चीज़ आपके घर पे पहुंचा दूंगा. नेक्स्ट लेवल पे वो क्या करता है, वो चीज़ आपके घर पे पहुंचा भी देता है और वो ऐसी कुछ चीज़ है उसको एक प्रॉपर जगह पे रख के उसको प्रॉपर डिस्प्ले करके देता है या उसको प्रॉपर लगा के देता है. तो दिस इज उसने प्रॉमिस तो कम किया था बट उसने ज़्यादा प्रॉमिस निभाया. सो यहाँ पे ये बहुत चीज़ मायने रखती है. सो प्रॉमिस लेस बट डिलीवर मोर. ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना कस्टमर को दे सकते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोल प्ले करता है. विजुअल मर्चेंडाइजिंग, किस तरीके से आपका रिटेल स्टोर है, उसका लेआउट कैसा है, कैसे उसमें स्टॉक्स आपके दिख रहे हैं, सारी चीज़ें डिस्प्ले पे दिख रही है या नहीं दिख रही है, ये सारी चीज़ों का काम भी रिटेल मैनेजर स्टोर का है. सो वाइटल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टू सी दैट द मर्चेंडाइज इज डिस्प्ले प्रॉपर्ली, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन एन अनकम्प्लेन इजी टू फाइंड एंड येट अट्रैक्टिव मैनर. यहाँ पे वर्ड यूज किया है अट्रैक्टिव. सर आई लेवल इज बाय लेवल, हमेशा जो दिखता है वही बिकता है. सो यहाँ पे मर्चेंडाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. टाइमली ऑर्डर ऑफ इन्वेंट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जिस तरीके से अगर आप रिटेल कोई स्टोर चला रहे हैं और आपके स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको कब कौन सा स्टॉक खत्म हुआ है, कब न्यू स्टॉक की आपको ऑर्डर्स देना है, कब स्टॉक मंगाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बिकॉज कभी भी किसी चीज़ की डिमांड आ सकती है तो वो सारा स्टॉक्स आपको आपके पास अवेलेबल करके रखना होता है. सो दिस इज एन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ रिटेल स्टोर मैनेजर फंक्शन. द लेवल ऑफ इन्वेंट्री शुड बी मेंशन्ड एंड kept in an adequate amount at all the time. हायर राइट पीपल एंड ट्रेन देम. एक ये और एक फंक्शन है मैनेजर का कि एक प्रॉपर जो पर्सन है उसको उनको हायर करना है और हायर करने के बाद उसको प्रॉपर ट्रेन करना है ताकि कि वो कस्टमर्स को अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर सके. ठीक है. यहाँ पे कुछ मैं रियल टाइम अप्रोचेस आपको दिखाना चाहूँगा. जैसे कि एक स्पेशलिटी है, एक रिटेल स्टोर देखो आपको दिख रहा है कि किस तरीके से उन्होंने प्रॉपरली चीज़ों को डिस्प्ले किया है.
सारे प्रोडक्ट्स आपको जैसे ही आप एंटर करोगे तो एक डिस्प्ले कांच लगी हुई है, सारे स्टोर के साथ अच्छे से डिस्प्ले किया है, जिसमें से जो आप है सेलेक्ट कर सकते हो। इट्स अ रियल टाइम स्टोर मैनेजर एक वहाँ पे खड़ा है कि जैसे ही आप वहाँ पे एंटर करोगे सो वी विल आस्क यू कि आपको क्या चाहिए, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है कस्टमर्स के, कि कस्टमर आया है शॉप में, वो वहाँ पे देख रहा है, वहाँ पे वो इंटरेक्शन कर रहा है। सो दिस इज इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स। सो एक स्टोर लेआउट है, एक डिज़ाइन है, किस तरीके से स्टोर है उसका किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, नीचे डिस्प्ले है, ऊपर डिस्प्ले है, तो जब भी आप जाओगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई देगी। विजुअल मर्चेंडाइजिंग देखिए किस तरीके से सारे स्टॉक्स आपको डिस्प्ले में एक के बाद एक दिख रहे हैं। वाइड असॉर्टमेंट है, अलग अलग यहाँ पे असॉर्टमेंट किया गया है, एक अलग कॉलम है, एक अलग कॉलम है। यहाँ पे आप देख रहे होगे एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, जिसमें वो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, गोडाउन में किस तरीके से कैमरा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिटेल मैनेजमेंट एंड द रोल ऑफ रिटेल मैनेजर इन ऑल दीज थिंग फंक्शंस रोल। सो आई होप सो आज का आपको ये सेशन समझ में आएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन के लिए, तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।